Today I am taking solution part 9. Today I will discuss with you ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solution important है बेटा, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। पहली बात है आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन देखो बेटा, हम कहते हैं दो सोल्यूशन विच ओवे द रोल्स लॉ, विच ओवे द रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओवे करे वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये एक तरीका कहने का। दूसरा मैं समझा रहा हूँ, ये आपका एक लिक्विड है ए, ठीक है, और ये दूसरा लिक्विड है बी, समझा गई। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन की ये 3 कंडीशन है बेटा, ठीक है। नंबर फर्स्ट, आइडियल सोल्यूशन, ये आपका लिक्विड ए है, ये आपका लिक्विड बी है, ठीक है। इसमें मालिक्यूल ए है, सपोज ए मालिक्यूल है, इसमें मालिक्यूल बी है। इसके मालिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है बेटे, ए और ए के किसी भी दो मालिक्यूल में अट्रैक्शन होती है। ए ये इसके मालिक्यूल में अट्रैक्शन है, ये बी। हम कहते हैं व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वन लिक्विड इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर। अगर देखो पहले ये ए है, ये बी है, अगर हम इसको मिक्स कर दें तो अब ए बी हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी। अगर ये कंडीशन ओवे करे इट इज कॉल्ड द आइडियल सोल्यूशन। ध्यान से सुनना, व्हेन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि when the force of attraction in the molecule of one liquid is equal to the force of attraction between the molecule of second liquid and which is further equal to force of attraction between the molecules of two liquid। अगर ये दो कंडीशनें ये कंडीशन अवेलेबल हो तो हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन है। एक बात बताऊं, परफेक्टली कोई भी आइडियल सोल्यूशन 100% कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। ध्यान से सुनना, व्हाट इज मीन बाय डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। देखो आपको मालूम है ये सोल्यूशन है, ये इसकी हीट कंटेंट है H1, ये सोल्यूशन है, इसकी हीट कंटेंट है H2। तो डेल्टा एच क्या होता है फाइनल, ये H2 माइनस H1। देखो थोड़ा सा डेल्टा एच को दोबारा समझाता हूं। देखो ये आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये दोनों की कोई हीट कंटेंट है, ठीक है। जब मिक्स करते हैं फिर दोनों की, पहले इनकी इनिशियल हीट कंटेंट दोनों की ऐड करके लेट दैट इज H1, मिक्स करके लेट हीट कंटेंट इज H2। हीट कंटेंट होता है, ये आपको 11th में बताया था बेटा थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसकी हीट कंटेंट है H1, इसकी हीट कंटेंट क्या है H2। तो डेल्टा H क्या निकालते हैं, मिक्स करके निकाल रहे हैं, तो मिक्स करके क्या निकाल, ये फाइनल क्या है H2, इनिशियल सब दोनों की मिला के क्या है H1। तो ये H1, अगर ये H2 बराबर होगा तभी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा 0। इफ दे आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू 0। अब ये इक्वल कैसे है, हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन में ये इक्वल होते हैं। ये डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब ये आपका सॉल्यूशन है, ये दो अलग सॉल्यूशन है, इसका हीट कंटेंट है H1, मिक्स करने के बाद क्या है H2। तो हम कहते हैं H2 और H1 सेम होते हैं, ठीक है, सेम होगी वैल्यू, तो तभी ये क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से सुनना, जब दो मॉलिक्यूल को मिक्स करते हैं, अगर उनमें ना अट्रैक्शन है, ना जितनी अट्रैक्शन इधर थी इतनी अट्रैक्शन इधर है, जितनी अट्रैक्शन इधर थी इतनी अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रिपल्शन चेंज नहीं हो तो हीट कंटेंट चेंज नहीं होता। इसके बेस पर हम कहते हैं इन केस ऑफ, क्योंकि इनमें जितनी अट्रैक्शन इधर है इतनी इधर है इतनी इधर है। दोबारा सुनो बात, अगर मॉलिक्यूल का मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन उतनी रहती है जितनी पहले थी तो डेल्टा एच जो है वो 0 होता है, क्योंकि अट्रैक्शन होने से भी डेल्टा एच चेंज होता है, रिपल्शन होने से भी डेल्टा एच चेंज होता है।
अगर जितनी अट्रैक्शन इधर थी उतनी इधर रही तो फिर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। थर्ड, डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मतलब ये है ये कंपोनेंट ए है सपोज 10 मिलीलीटर और ये कंपोनेंट जो बी है, जो लिक्विड बी है वो बी है, दैट इज आल्सो 10 मिलीलीटर। मेरी बात समझ गए, दिस इज 10 मिलीलीटर, दिस इज आल्सो 10 मिलीलीटर, दोनों 10 है, ये भी 10। जब आप मिक्स करोगे हैं, मिक्स करोगे, ये 10 इसमें डालोगे, ये इसमें 10 डालोगे, टोटल कितना आ जाएगा 20। लेकिन ये 20 तभी होगा अगर इनमें ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। अगर अट्रैक्शन होगी तो वॉल्यूम विल बी लेस देन 20, अगर रिपल्शन होगी वॉल्यूम विल बी मोर देन 20। तो जहां पर अट्रैक्शन जितनी इधर है उतनी इधर है, इसलिए यानी पहले वॉल्यूम कितना था 10 + 10 कितना हो गया 20, फाइनल में कितना हो गया 20, तो 20 - 20 क्या हो गया 0। दैट इज वाई डेल्टा बी मिक्सिंग इज 0। दिस इज कॉल्ड एज एन आइडियल सोल्यूशन। मेरी बात समझ गए? आइडियल सोल्यूशन ये हम कहते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करे, जो रोल्स लॉ का पूरा ग्राफ बनाए। तो इसमें हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले लग की और मिक्स करने के बाद सेम है। तीसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, इसकी हीट कंटेंट H1 है, मिक्स करने के बाद H2 है, तो डिफरेंस जो है वो डेल्टा एच होता है। लेकिन अगर इसकी अट्रैक्शन रिपल्शन चेंज नहीं हो तो ये 0 होता है, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन से डेल्टा एच चेंज होता है। डेल्टा बी, अगर ये 10 है, ये 10 है, मिक्स करने के बाद कितना होगा 20, और पहले में कितना था 20, बाद में भी क्या होगा 20। अगर इसमें अट्रैक्शन होगी तो वॉल्यूम 20 से कम हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन होगी तो वॉल्यूम 20 से कम हो जाएगा, अगर रिपल्शन होगी तो वॉल्यूम 20 से ज़्यादा होगा। लेकिन जहां अट्रैक्शन रिपल्शन सेम है इसलिए डेल्टा बी मिक्सिंग क्या है 0। समझा गया? दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। नाउ फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटा, फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, हाँ ये नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये पीछे आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आइडियल सोल्यूशन बनाया इसकी कोई एग्जांपल देता हूँ। आपको कल मैं PDF दूंगा, उसमें होंगे। पहले तो मैंने बताया 100% कोई भी आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, दे आर द आइडियल सोल्यूशन है, यानी कि दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, इनको दोनों का सोल्यूशन बनाओगे तो ये भी क्या होगा आइडियल, यानी जिनके स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है उनका सोल्यूशन जो है उस सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन के इन केस ऑफ ये दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। पहली तो बात ये है डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ की तरह उनका ग्राफ नहीं आता बेटा, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। दूसरी बात जो दूसरे पॉइंट बताए थे, पहले क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी। अरे सिंपल बेटा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल में बराबर थी, अब बराबर नहीं है। दूसरा पॉइंट, वहां डेल्टा एच मिक्सिंग जो है इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मे बी ग्रेटर देन 0, दैट मे बी लेस देन 0 है, अभी बताऊंगा। थर्ड, डेल्टा वी मिक्सिंग is not equal to 0, that may be greater than 0, may be less than 0। greater than 0 कब होगा, जब रिपल्शन होगी, हैं, तो लेस देन 0 कब होगा, जब अट्रैक्शन होगी। तो ये है, दिस इज फॉर नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है, नॉन आइडियल हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस जो होते हैं आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन में, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये आपके आइडियल सोल्यूशन में, ये हमने रोल्स लॉ में बताया था, इन आइडियल सोल्यूशन PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ XA, और इसको ये भी लिख सकते थे PA इज इक्वल टू
पी ए नॉट इंटू एक्स ए बताया था ना, और पी बी की जगह लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। मेरी बात समझे? लेकिन जहां जो आपका है फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, क्योंकि ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? वो अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो है इसका नॉन आइडियल सोल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। नॉन आइडियल सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्में हैं इसकी। ध्यान से सुनना, थोड़ा जल्दी कर दिए मैंने। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इसको बोलते हैं सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस, ये इसको एक बोलते हैं। दूसरे पेज पे करता हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है आपके वो दो किस्म के हैं। एक है आपका ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। एक है आपको बताया सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन। मैं समझाता हूं बेटा इसको। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। देखो हमने ये रोल्स लॉ कल बताया था आपको, हैं? उसके ग्राफ बनाए थे ऐसे, हैं? ये ऐसे ग्राफ होना है, हैं? ये पी ए नॉट है, ये प्रेशर है ना, बताया था कल भी। ये प्रेशर है, ये पी ए नॉट है कि वो ये सिर्फ एक्स ए जहाँ पर कितना है, सारे का सारा एक्स ए है, एक्स बी जहाँ पर कितना है 0। तो जहाँ पर ए कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा, ए कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जहाँ पर एक्स ए कितना हो गया है 0, और ये बी इधर को बढ़ता जाएगा। टोटल सम सेम है। एक्स बी कितना है इधर 1, जहाँ सिर्फ ए है बी नहीं है। जहाँ पर ए भी है बी भी है, लेकिन ए कितना है 0.8, बी कितना है 0.2, जहाँ ए कितना है 0.5, बी कितना है 0.5, जहाँ ए कितना है 0.3, बी कितना है 0.7, जहाँ ये कितना है 0.2, ये कितना है 0.8। सम 1 रहना ना, तो ये ए कितना हो गया 0, तो बी कितना हो गया 1, सम इज 1 है। तो ये जो ग्राफ आया है ये किसके मुताबिक आता है, ए के मुताबिक। पहले ये ए था, ए आस्ते आस्ते से कम हो रहा है। आपको बताया था ना कि जब दो लिक्विड होते हैं, रोल्स लॉ ने क्या बताया था, सोल्यूशन है ए का और बी का, अगर इसकी मोल फ्रैक्शन कम है तो इसकी पार्शियल प्रेशर भी, ये पार्शियल प्रेशर है। ये क्या उनसा ग्राफ आया, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। और ये जो ग्राफ बताया था ये किसका आता था, पी बी का। ये प्रेशर ड्यू टू पी बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। जहां से एक्स बी की मोल फ्रैक्शन कम होती जा रही है, जहां पी बी प्रेशर मैक्सिमम किसका है, प्रेशर बी ए किसका है, बी का है, और ये आस्ता से कम हो रहा है। तो जहां आगे प्रेशर बी का कितना हो गया 0, ये टच कर गया इसको, जहां ज्यादा है। तो ये लाइन किसकी वजह से आ रही है, पी बी की वजह से। उसकी मोल फ्रैक्शन लगातार क्या हो रही है, कम, तो ग्राफ भी क्या हो रहा है, कम। इसी तरह से, और ये क्या बताया था, दिस वाज द टोटल। ये टोटल क्या होता है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये दोनों का सम करके आता है, ठीक है। अब देखो, ये देखो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या का मतलब है, कोई ग्राफ होता है, कोई जब आप मैथमेटिकली कोई लाइन ग्राफ से ऊपर जाते हो तो उसको पॉजिटिव कहते हो, नीचे जाते हो तो उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव, ठीक है। सपोज देखो ये आपका लिक्विड ए है, ठीक है, और ये आपका लिक्विड बी है। दिस इज लिक्विड ए, दिस इज लिक्विड बी,
ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है ए के, इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है बी के, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन क्या होगी, ए और बी के बीच में। हम कहते हैं कि ए बी में रिपल्शन है, सुनना बात ध्यान से कह रहा हूं, ए बी में रिपल्शन है। रिपल्शन होने से एक बी को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करने से वो दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे। दूर जाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वेपर प्रेशर वेपर को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जब वो एक दूसरे से भाग रहे हैं तो वो एक दूसरे से भाग के ऊपर को निकलेंगे, ऊपर को निकलेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जहां पर वेपर प्रेशर कितना था, इतना आ रहा था, ये आ रहा था किसकी वजह से, ए की वजह से, ये किसकी वजह से, बी की वजह से। लेकिन जब आपने सोल्यूशन बनाया, वो जो सोल्यूशन बनाया, ये ग्राफ तो तब होता है जब ना उनमें अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तभी आइडियल सोल्यूशन है। वो आइडियल सोल्यूशन क्या करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, नॉन आइडियल को। नॉन आइडियल दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, जब आपने लिक्विड को इकट्ठा किया, इनके बीच में रिपल्शन होगी, रिपल्शन से एक दूसरे से भागेंगे, भागने से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो फिर ये ग्राफ ये ऐसे सीधा नहीं आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ऊपर। मैंने कहा ना पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर को बढ़ गया, और जहां भी ग्राफ ऊपर को बढ़ गया पॉजिटिव, और ये वाला ग्राफ भी ऊपर को बढ़ गया, आना था ऐसे, आ रहा है ऐसे। आप कहेंगे सर सेंटर से क्यों ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर में ए और बी बराबर है, उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर करेंगे। जहां ज्यादा क्या है, बी, ए कम है तो रिपल्शन कम होगी, जब ए ही कम है तो उसके लिए रिपल्शन भी कम होगी। तो सेंटर से ये ग्राफ जो है ऊपर को ऐसे डेविएट कर जाता है। तो इसने ना, ये आइडियल होता तो ऐसे ही ना था, ये ऐसे हो गया। इसने क्या कर दिया, डेविएट, इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से इसने डेविएट कर लिया, जहां के बजाय जहां आया ऊपर को गया है, इसलिए इसका क्या नाम रखा है, पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। इसके केस में देखो जो पी ए होगा दैट विल बी है ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स बी। अरे ज्यादा आया ना तभी ऊपर को चला गया, बराबर नहीं रहा। और पी बी विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। रोल्स लॉ में ये बराबर थे, लेकिन अब ये बढ़ गया, बढ़ने की वजह से ऊपर चला गया। ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये अभी भी पी ए का बना रहे हो, पी ए है, ये कैसे आएगा, पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स बी। समझाई। तो ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा, इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने से मॉलिक्यूल में एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ती होगी तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0। ये डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। तीसरी पॉइंट क्या होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग। देखो बेटा ये 10 है, 10 मिलीलीटर, ये भी 10, अभी 20 होना था, लेकिन ये 20 से ज़्यादा हो सकता है 21 हो। क्यों, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है। जब मिक्स किया एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज होने से कितना होगा, 21। इनिशियल कितना था 20, 21 माइनस 20 कितना हो गया, 1 पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। डेल्टा बी मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, वैल्यू 0 नहीं होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी 0 है। दिस आई हैव टोल्ड यू फॉर द सॉरी बेटा पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन की कोई एग्जांपल ले सकते हो हैं। इसकी एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। इनकी ये जो एग्जांपल है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके बेटा, हाँ ये दूसरा रह गया विद नेगेटिव डेविएशन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लंबी हो जाएगी बेटा। ओके।